हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि उनका स्कोर कैसा रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हुए कोशिश करेंगे पिछले साल की कट ऑफ को भी देखते हुए कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। दूसरी बात, कहाँ कहाँ पे सीट्स बढ़ी हैं, जैसे कि आप जानते हो कि जामिया में कुछ कोर्सेज में सीट बढ़ी, कॉमर्स में बढ़ी या नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ी, किसी स्कूल में बढ़ी, ये भी हम बात करेंगे, फी वगैरह की बात करेंगे। आप इस सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं कट ऑफ के लिए। तो मोटे तौर पर आप समझिए तीन फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को खींचते हैं इधर से उधर, या तो ऊपर की तरफ ले जाते हैं या नीचे की तरफ ले जाते हैं, और कट ऑफ जो है उन्हीं का रिजल्ट होता है। ओके, पहला जो फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स देखिए हमेशा लगभग लगभग फिक्स होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है 2006 से 10 साल में ऐसा देखने में आता है कि कट ऑफ में नंबर ऑफ सीट्स का रोल आ जाए, वो तब जबकि सीट्स बढ़ती है घटती है, बढ़ती ही ज्यादा है, कभी कभार घट भी जाती हुई भी। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो फैक्टर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग ये लगातार बढ़ने वाला फैक्टर है। जाहिर सी बात है कट ऑफ को जो है वो ऊपर की तरफ ले जाता है, ज्यादातर केस में ये ऊपर की तरफ ही ले जाता है। हर साल की कोशिश होती है कट ऑफ बढ़ जाए, आधा पॉइंट, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे भी जो ज्यादा बड़ा और जिम्मेदार फैक्टर है वो है आपका तीसरा फैक्टर, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो आपका आया है वो किस टाइप का आया है। वो टफ था पिछले साल के मुकाबले, अगर वो टफ था तो जो वो है कट ऑफ है आपकी नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर वो मॉडरेट है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई खास रोल नहीं रहेगा इस फैक्टर का। और अगर वो इजी है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओके, बट इस बार जामिया में कुछ कोर्सेज में सीट्स बढ़ी हैं, कुछ स्कूल्स में कह सकते हो, कुछ क्लास में कहा जा सकता है। तो कौन कौन से हैं पहले हम ये देख लेते हैं। अगर यहाँ सीट्स बढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस स्कूल में जिसमें सीट बढ़ी होंगी। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे सीट बढ़ी हैं, उसके बाद हम पुराने सालों की कुछ कट ऑफ की बात करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बहुत ही शॉर्ट में कई इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वीडियो पूरा देख करके आपकी क्वेरी वहाँ पे रखिए ताकि हम उसको आंसर कर सकें। 17 फरवरी 2025 को जामिया ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कुछ कोर्सेज में, कुछ क्लासेज में हमने सीट्स बढ़ाई हैं 25-26 के इस सेशन में, जिसमें के लिए आपने एग्जाम दिया है। तो कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स बढ़ी है उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। देखिए, क्लास 6 में 40 से 80 हुई है किसी स्कूल में, किसी स्कूल में, उसके बाकी कहीं पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके बाद देखिए क्लास 9 में कुछ चेंज आया है, उसके बाद क्लास साइंस 11th साइंस, और उसके बाद 11th आर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स की। तो कॉमर्स में यहाँ पे जो पहला स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किस टाइप का स्कूल है, ये आपका फ्री वाला स्कूल है, फ्री। एफ फॉर फ्री हमने लिख दिया, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का है ये। ठीक है, बी एंड जी। एफ फॉर फ्री यानी कि कितनी फीस होगी, तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपए साल, बहुत ही फ्री बिल्कुल कह सकते हो कि ना के बराबर। ओके, उसके बाद सही आबिद हुसैन, ये जो है आपका ये स्कूल होता है सेल्फ फाइनेंस कोर्स, सेल्फ फाइनेंस या पेमेंट सीट कह सकते हो आप। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं यहाँ पे भी। और तीसरा जो स्कूल है ये आपका पेमेंट सीट वाला है, सेल्फ फाइनेंस वाला, यानी कि यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है सेल्फ फाइनेंस दोनों स्कूल में, 30 हज़ार से ज्यादा फीस लगेगी हर साल बच्चों को। ठीक है जी। तो ये आपका सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर या फ्री सीट वाला पंगा भी खत्म हो गया। यहाँ पे हमने आपको डिटेल में काफी कुछ बता दिया। एक बात और नोट करिए, फ्री सीट को हम रेगुलर सीट भी कहते हैं, रेगुलर। ओके जी। और सेल्फ फाइनेंस सीट को हम पेमेंट सीट भी कहते हैं। सी के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, तो कुछ गुंजाइश बची नहीं। ओके जी। ओके, तो कॉमर्स में देखिए यहाँ पे 40 थी, 40 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 40 थी, 40 थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 50 थी, यहाँ पे 80 हो गई है, 30 सीट बढ़ी है किस कोर्स में, किस स्कूल में, ये जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस वाले में। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है तकरीबन डबल से कुछ कम, 1.5 गुना से थोड़ी ज्यादा हो गई है सीट्स, तो उसका फायदा तो मिलेगा, बट सिर्फ इस स्कूल में एडमिशन लेने वालों को, यानी कि सिर्फ गर्ल्स को। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें, चैनल को आगे बढ़े और अच्छे अच्छे टीचर्स को हम बुला सकें आपको पढ़ाने के लिए। वैसे भी ये सबसे पुराना जामिया का चैनल है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी यही देता है। सबसे ज़्यादा वीडियोस भी यहाँ पे डिटेल्ड सोल्यूशन वाले अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा आंसर कीज भी आपको यहीं पे मिलती है। चलिए, सबसे पहला जो स्कूल है वो है आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि बॉयज गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं इस स्कूल में। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। कैसे है ये, रेगुलर यानी कि फ्री सीट है ना, फ्री सीट या रेगुलर सीट, अभी हमने बताया था आपको रेगुलर कंपनी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये कट ऑफ दिखा रहा है ये पहली कट ऑफ है।
पहली कट ऑफ मतलब उससे पहले, उसके बाद 8 से 10, ये कई बार 8 से 9, 8 7 ऐसे करके लिस्ट निकलती है। हर हफ्ते 10 दिन में एक लिस्ट निकल आती है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जाहिर सी बात है करीब 8 9 पॉइंट नीचे गई होगी। कह सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो रही होगी वो रही होगी मेरा अराउंड 72 71 के आसपास। ओके, मुस्लिम कैटेगरी में जो रही होगी तकरीबन 70 के आसपास रही होगी। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में अगर हम बात करें तो ये 69 के आसपास, मुस्लिम वुमेन की बात करें 68 67 के आसपास। ओके, ये फाइनल कट ऑफ रही होगी पिछले साल की, 2024 की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करें इस साल की, तो इस साल का आपको पता है वही सीट्स में थोड़ा चेंज आया, सिर्फ एक ही स्कूल में, इस स्कूल में तो है नहीं चेंज। वो तो सर फाइनल वाली इस स्कूल में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं उसका, है ना। इस स्कूल में जो फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पेपर के लेवल का पड़ेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन लेवल भी आसान है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो एक एक दो दो पॉइंट का तो फर्क पड़ सकता है यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको 72 पिछले साल रही थी, 74 इस बार आ गई, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि एडमिशन हो जाएगा, है ना। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी में चले जाएं आप, तो लास्ट में जाकर के यहाँ पे भी एडमिशन आपका 72 के आसपास कंफर्म हो जाने के चांसेस हैं। 69 ये वाली कैटेगरी, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 71 अगर आपके मार्क्स हैं, तब भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि एडमिशन हो जाएगा आपका। ठीक है जी, भले पहली लिस्ट में ना हो, दूसरी में ना हो, चौथी पांचवी में ना हो, सातवीं आठवीं तक हो जाएगा। मुस्लिम वुमेन की केस में भी यही रहेगा, तकरीबन 69 नंबर अगर आपके हैं तो 100% आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है जी, बाकी कैटेगरी में जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, तो यहाँ कुछ कहना मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ओके जी, तो इस स्कूल की बात हो गई, अगले स्कूलों की बात करते हैं। दो स्कूल और बचे हमारे। देखो बच्चों, ये जो स्कूल है आपका सहीदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस लिखा है आपका यहाँ पे कोने में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सब कुछ क्लियर है। 2024 की कट ऑफ है ये। जनरल में पहली लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ रही थी 76, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 8 9 पॉइंट का और गिरावट अगर आ जाए तो ये तक फाइनल कट ऑफ रही होगी इसकी 66 के आसपास, 66 67। ठीक है जी, जनरल कैटेगरी में। उसके बाद बारी आती है मुस्लिम कैटेगरी में, तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 66 के आसपास। और अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी या एसटी कैटेगरी में, तो यहाँ पे तकरीबन 65 के आसपास। और उसके बाद की जो कैटेगरी है वो है मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन में आप लगा लो तकरीबन लास्ट कट ऑफ रही हुई है, इसे अंदाजा है, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। क्लियर, चलिए। तो अब क्या कहें भाई, इसमें भी सीट तो बड़ी नहीं, सीट बड़ी नहीं है तो दोनों फैक्टर हमारे खिलाफ जाएंगे, हमारे खिलाफ जाएंगे मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार बढ़े होंगे क्योंकि की वाले बढ़े होंगे। और ये दूसरा जो फैक्टर था आपका जिसमें क्वेश्चन पेपर आसान बता रही थी, वो भी आपका एक आध पॉइंट ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपका 69 नंबर है यहाँ पे तो आपके चांस बहुत अच्छे हैं। 68 है इस कैटेगरी में, तब भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 67 है, तब भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर 66 मार्क्स आ गए तो मुस्लिम कैटेगरी में भी आपका एडमिशन होने के बहुत ज्यादा चांस है। चलिए बच्चों, देखते हैं एक और स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के लिए, ये सेल्फ फाइनेंस वाली बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ गर्ल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, वही सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में, यानी कि फीस लगेगी 30,000 से ज्यादा। ओके, तो कट ऑफ देखते हैं। ये कट ऑफ पहले लिस्ट के हिसाब से लास्ट कट ऑफ क्या रही होगी, तकरीबन तकरीबन 60 के आसपास, 61 60, है ना। इस कैटेगरी में बात करें मुस्लिम कैटेगरी में, तो यहाँ पे तकरीबन 6 58 59। इस कैटेगरी में अगर आप बात करो तो तकरीबन 55 के आसपास। इस कैटेगरी में और एक दो पॉइंट कम, 54 के आसपास। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि सीट्स बढ़ी हैं, 50 थी पहले और अब हो गई है 80, यानी कि तकरीबन 1.5 गुना से ज्यादा सीट्स हो गई हैं। तो कैटेगरी सॉरी, इस स्कूल में ये तो है कि फर्क पड़ेगा 4 पॉइंट के आसपास तो हो सकता है, 3 4 या 5 पॉइंट तक मेरिट यहाँ नीचे जा सकती है। तो आप कह सकते हो अगर 55 नंबर भी हैं, यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे हैं कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे आपका अगर 53 के आसपास भी है तब भी आपका एडमिशन चांसेस बनते हैं। मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 50 के आसपास अगर आपके नंबर है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, 54 अगर मुस्लिम वुमेन की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 49 के आसपास भी अगर आपके नंबर है तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि एडमिशन हो जाए। बहरहाल, अगर जिसका भी 55 से 60 के बीच में, उसका तकरीबन कंफर्म है। इस गैप में तो आप कंफर्म मान ही सकते हो क्योंकि 4 5 पॉइंट का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, तो ये तो सबका एडमिशन हो ही जाएगा। अगर किसी 55 नंबर होते हैं, 54 होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका एडमिशन तो होना ही होना है। बहरहाल 50 पे भी चांसेस बन रहे हैं, 53 पे भी बन रहे हैं, 55 पे भी बन रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले के। तो ये तीनों स्कूल जो जामिया गए थे उन सबके हमने कट ऑफ आपको लास्ट ईयर 2024 की दिखा दी है। आप सब कुछ देखने के बाद सब कुछ कट ऑफ भी आपको एक्सपेक्टेड बता दी है। कट ऑफ है, कभी ये फिक्स नहीं होती, जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं। तो इस बात को लेकर तो परेशान ना हो कि यही फाइनल कट ऑफ है और आपके नंबर कम हो रहे हैं।
अगर किसी के नंबर कम हो भी रहे हैं तो एएमयू का अगर वो एग्जाम दे रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं कि आप एएमयू का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा ये कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी आना बाकी है। अगर स्पॉट रजिस्ट्रेशन आता है तो उसमें कई बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा, भले ही 30 नंबर और 40 आ रहे होंगे। स्पॉट रजिस्ट्रेशन में किसी को भी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा आपको अगर पता करना है तो इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट के जवाब में वीडियो का लिंक दे देंगे, आप डिटेल में पढ़ लेना स्पॉट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कब आता है, नहीं आता, कैसे एडमिशन होता है, सारी बातें हम आपको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।